27 साल। सोचिए, पूरे 27 साल का लंबा इंतजार, और फिर जब वो लम्हा आया तो बड़े पर्दे पर एक जबरदस्त धमाका हुआ। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं बॉर्डर 2 की। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि एक पूरी पीढ़ी की यादों का नया अध्याय है। चलिए जानते हैं कि कैसे बनी ये मॉडर्न वॉर एपिक। और इस बातचीत की शुरुआत के लिए ना, ये कोट एकदम परफेक्ट है। ये हमें याद दिलाता है कि इंडिया में वॉर फिल्में सिर्फ एक्शन या धमाकों तक ही सीमित नहीं होती। नहीं, उनमें राष्ट्रवाद होता है, परिवार की भावना होती है और हमारे इतिहास की गहरी जड़ें होती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या बॉर्डर 2 अपनी आइकॉनिक विरासत पर खरी उतर पाई। चलिए इसी को थोड़ा करीब से देखते हैं। ये सफर सच में बहुत लंबा था। देखिए, 1997 में जब बॉर्डर रिलीज हुई तो उसने तो जैसे इतिहास ही रच दिया। फिर सालों का इंतजार, बीच में 2015 में एक उम्मीद जगी थी, पर बात आगे नहीं बढ़ पाई। और फिर ठीक 27 साल बाद 2024 में ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई और 2026 में ये फिल्म आखिरकार थिएटर्स में आ गई। अच्छा, एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है। फिल्म की जो सेटिंग है वो 1971 के वॉर की ही है, लेकिन कहानी एकदम फ्रेश, एकदम नई है। तो मतलब ये कोई डायरेक्ट सीक्वल नहीं है, बल्कि उसी दुनिया में एक नई कहानी है। अब इस बार की जो लड़ाई थी ना, वो सिर्फ एक सरहद तक ही सीमित नहीं थी। फिल्म ने कॉन्फ्लिक्ट के स्केल को, मतलब उसके पैमाने को, बिल्कुल एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। पिछली फिल्म के उलट बॉर्डर 2 में हमें एक साथ 3 मोर्चों पर जंग देखने को मिलती है। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों एक साथ मिलकर लड़ते हुए। और सच कहूं तो यही बात इसे एक सच्चा वॉर एपिक बनाती है। और इन तीनों सेनाओं को पर्दे पर दिखाने के लिए एक जबरदस्त स्टारकास्ट को एक साथ लाया गया। सनी देओल की वापसी तो मतलब सबसे बड़ी बात थी ही, लेकिन उनके साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी जैसे स्टार्स आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के किरदारों में नजर आए। लेकिन इतने बड़े विजन को, इतने बड़े स्केल को स्क्रीन पर उतारना कितना मुश्किल रहा होगा। चलिए अब जरा प्रोडक्शन की चुनौतियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। डायरेक्टर अनुराग सिंह ने खुद इस बात पर जोर दिया था। उन्होंने कहा, ये कोई एक दूसरे की लड़ाई नहीं है, ये एक पूरा युद्ध का मैदान है। और इसका मतलब ये था कि हर छोटी से छोटी डिटेल, हर धमाका, हर सैनिक की पोजीशन, सब कुछ एकदम असली लगना चाहिए था। और इस वॉरजोन को असली दिखाने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 500। एक्शन सीन्स के बैकग्राउंड में कई बार एक साथ 500 लोग लड़ रहे होते थे। यही वो पैमाना है जो फिल्म को इतना रियल, इतना दमदार बनाता है। रियलिज्म के साथ तो कोई समझौता किया ही नहीं गया। फिल्म को ग्रीन स्क्रीन के भरोसे नहीं छोड़ा गया, बल्कि असली लोकेशंस पर शूट किया गया। झांसी कैंटोनमेंट से लेकर नेशनल डिफेंस एकेडमी तक। और सिर्फ इतना ही नहीं, उत्तराखंड के मुश्किल पहाड़ों से लेकर राजस्थान के तपते रेगिस्तान तक हर लोकेशन एकदम असली थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फिल्म मेकर्स ने बॉलीवुड के सबसे यादगार गानों में से एक को फिर से बनाने की चुनौती को कैसे पूरा किया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? एक ऐसे गाने को दोबारा कैसे बना सकते हैं जो सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि लोगों की भावनाओं का हिस्सा बन चुका हो। ओरिजिनल फिल्म का संदेशे आते हैं एक आइकॉनिक गाना है, और सीक्वल के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और ये चुनौती कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा आप इस रकम से लगाइए। 10 करोड़ रुपए। सिर्फ इस एक गाने के राइट्स खरीदने के लिए मेकर्स ने 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इससे साफ पता चलता है कि वो इस गाने की इमोशनल वैल्यू को कितना समझते थे। और इस मुश्किल काम को अंजाम दिया म्यूजिक कंपोजर मिथुन ने, जिन्होंने इसे घर कब आओगे नाम से फिर से तैयार किया। और आवाजें जरा सुनिए, सोनू निगम, अरिजीत सिंह, दिलजीत दोसांझ और विशाल मिश्रा, सब एक साथ। सोचिए, इस एक गाने के पीछे 500 से ज्यादा टेक्नीशियंस और 100 से ज्यादा सिंगर्स की मेहनत लगी थी। तो 27 साल लंबा इंतजार, इतनी मेहनत, आखिरकार फिल्म को लोगों और क्रिटिक्स से कैसा रिस्पॉन्स मिला। अगर कमाई की बात करें तो फिल्म एक जबरदस्त ब्लॉकबस्टर साबित हुई। लगभग 27 करोड़ के बजट पर बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में 464 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की, जो इसकी शानदार सक्सेस को दिखाता है। क्रिटिक्स ने भी फिल्म की जमकर तारीफ की। जाने माने क्रिटिक तरन आदर्श ने इसे आउटस्टैंडिंग कहा। उन्होंने लिखा, एक जोरदार, इमोशन से भरा वॉर एपिक जो 1997 की ओरिजिनल फिल्म की विरासत को कामयाबी से सम्मान देता है। हालांकि ज्यादातर रिएक्शन पॉजिटिव ही था, लेकिन कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी आया।
जहां एक तरफ इसे इस दशक के बेस्ट वॉर ड्रामा में से एक कहा गया, वहीं कुछ लोगों का मानना था कि कुछ विजुअल इफेक्ट्स और फिल्म की लंबाई थोड़ी बेहतर हो सकती थी। पर एक बात पर लगभग सब सहमत थे, फिल्म की ईमानदारी और सैनिकों को इंसानों की तरह दिखाने का नजरिया। और रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस फिल्म की जबरदस्त कामयाबी के बाद प्रोड्यूसर्स ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि बॉर्डर 3 भी बन रही है, यानी ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज के दौर में 21वीं सदी में एक वॉर फिल्म का मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ इतिहास को याद दिलाना है, या फिर ये आज के समाज के लिए कुछ गहरे सवाल भी उठाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।